हाँ दोस्तों, आज हम सब लोग पढ़ेंगे सर्जकता बैलेंसी, यानी कितने पे प्लस का चार्ज होता है, कितने पे माइनस का चार्ज होता है, ये निकालना सीखेंगे, रचना नहीं है। कहते हैं कर गुजर गए वो भीम थे, कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे, मैंने तो केवल इतिहास पढ़ा, इतिहास को बनाने वाले भीम थे। यानी इसको भी हम निकालना सीखेंगे कि कैसे क्या होता है। इतने से कुछ नहीं होगा, आप इस समीकरण को पूर्ण नहीं कर सकते हैं, इस समीकरण को रिएक्शन को बना नहीं सकते हैं, तो ही हम निकालना सीखेंगे कि नाइट्रेट आयन पे कितना प्लस के होता है, कितना माइनस के होता है, ये सीखेंगे। यानी नाइट्रेट आयन पे माइनस के कितना चार्ज होता है, कार्बोनेट पे कितना होता है, हाइड्रोक्साइड आयन पे कितना होता है, बाई कार्बोनेट पे कितना होता है, सल्फेट आयन पे और फास्फेट आयन पे कितना चार्ज होता है, आवेश होता है, ये जानेंगे। यानी आयन जिसको कहते हैं मूलक, तो निकालना जब सीखेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ नाइट्रेट आयन, अब इस पे आपको जानना है कि माइनस के कितना होता है, तो आप रखते हैं कि माइनस के एक होता है, माइनस के एक होता है। यानी माइनस के एक क्यों होता है इससे, अगर माइनस के एक होता है तो इसमें माइनस के एक क्यों होता है, ये निकालना जानेंगे। तो आप ऐसे लिख लीजिए एन वो 3। अब देखिए, आपने पढ़ा कि नाइट्रोजन जो होता है ये कितना नंबर का होता है, इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 7। जब इसकी परमाणु संख्या 7 होगा तो इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं Kl के आधार पर, K11 के आधार पर। यानी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितना बचा, जब 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया गया तो यहाँ पर 7 है तो 5 बचा। इसका मतलब इसको क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है इसको बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश होता है जिसके बाहर वाले कोश में, उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो ये बाह्यतम कोश में आया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको लिखना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, प्लस लगाना है। क्या करना है, प्लस लगाना है। और यहाँ पर वो कितना है, वो 3 है। कितना है, वो 3। इसका जो बैलेंस है वो 3 है, तो आपको इसे 3 ही लिखना है। कितना लिखना है, 3 है। और क्या कर देना है कि वो की जो संयोजकता होगा, वो की संयोजकता कितना होता है, मैंने अगले वाले वीडियो में बताया। अगर आप नहीं जानते हैं तो जाकर वो संयोजकता पहले देख लीजिए। तो वो की जो संयोजकता होगा वो मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होता है -2 होता है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होता है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, -2 होता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे गुणा लगाना और -2 कर देना है। अब देखिए 5 क्या हो गया आपका, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। 3 आपका क्या है, वो 3 है, तो 3 ये ले लेना है और गुणा कर देना है। और क्या कर देना है, जो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होगा वो -2 से क्या कर देना है, यहाँ पर गुणा कर देना। उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेना, हल कर लेना। देखिए 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, गुणे में क्या है, माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस के माइनस हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी माइनस के कितना हो गया, 6 हो गया। अब जब देखिए 5 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि नाइट्रेट आयन पर -1 आवेश होता है, 1 चार्ज होता है, 1 आयन होता है। बात समझ में आया होगा। जैसे अब यहाँ पर हम निकालेंगे कार्बोनेट आयन का। कार्बोनेट आयन का निकालने के लिए पहले आपको ऑक्सीजन की संयोजकता आना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए CO3। और क्या करेंगे इसमें, हम पहला नंबर कार्बन का क्या निकालते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन कितने नंबर पे होता है आपको पता होना चाहिए। कार्बन की ये 6 नंबर पे होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे कोष में कितना, 2 भर गया तो कितना जाएगा यहाँ पर होगा, यानी ये आपका 4। यानी इसके बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 4 को हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद में प्लस लगाएंगे, क्या लगाते हैं, मैंने बताया था प्लस लगाएंगे। और प्लस लगाने के बाद में यहाँ पर कितना है, वो 3 है। यानी वो ऑक्सीजन की जो बैलेंसी है वो 3 है, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है 3 है। और गुणे -2, क्योंकि 2 क्यों लिखा जाता है, ऑक्सीजन की जो संयोजकता होता है वो -2 होता है 3 आपके सूत्र में। यानी यहाँ पर आपको दिया है 3, और कार्बन कितना है, इसके बाह्यतम कोष में जो आया है संयोजी इलेक्ट्रॉन वो 4 है। यानी यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये प्लस लगा दो, फिर 3 दूनी 6 हो गया, यानी यहाँ पर माइनस के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस के माइनस हो जाता है, तो जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा,
यानी 6 में से कितना जाएगा, यानी 4 में से 6 जाएगा, यानी कहने का मतलब माइनस के कितना आएगा, माइनस के यहाँ पर 2 आएगा। इसके मतलब यहाँ पर क्या होगा, माइनस के 2 आवेश होता है, माइनस के 2 आवेश होता है। ऐसे आप ये भी निकाल सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयन का OH। अब OH को कैसे निकालना है, देखिए इसमें बैलेंस किसी का दिया नहीं है कि ये 3 है ये 2 है, तो आपको केवल ये देखना है कि इसकी संयोजकता कितना होता है। मैंने बताया कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, -2 होता है। कितना होता है, -2। तो आपको देखना है यहाँ पर ऑक्सीजन की संयोजकता -2 और इसकी संयोजकता कितना होता है, यानी ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है। आपको पता है कि ऑक्सीजन की संयोजकता प्लस के 1 होता है, प्लस माइनस के माइनस, तो ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा, -1। इसीलिए इसमें -1 आवेश होता है, 1 आवेश चार्ज होता है। तो ऐसे आप ये भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल सकते हैं। निकाल के कमेंट करिए और बताइए, जैसे मैंने बताया वैसे सारे का संयोजकता यहाँ पर निकल जाएगा। बात आपको समझ में आया होगा और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यानी आपको ये निकालना है, करना कुछ नहीं, इसमें ये देखना है जो यहाँ पर नाइट्रेट मतलब नाइट्रेट आयन जो है, नाइट्रोजन कितने नंबर पे होता है, इसके परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसके सहयोगी कोष में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको उतना लिख देंगे, प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन जो है बैलेंस से जो उसका दिया 3 हो जाएगा, फिर गुणा लगाना है। फिर ये ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होता है, तो ब्रैकेट में -2 हो जाएगा। उसके बाद में जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। ऐसे ही रखने की जरूरत नहीं है, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, निकाल के बता सकते हैं। और चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।